शुरुआत करते हैं यूपी से, यूपी की राजनीति से, जहां एक पोस्टर आज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल में रिहाई के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर वहां लगा दिया गया था। अब इसकी चर्चा जोरों पर है। सपा नेता मोहम्मद इकलाक की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में स्लोगन लिखा गया है, आजम लौटे, एक ये नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। लखनऊ के सपा मुख्यालय पर लगे इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ आजम खान का भी फोटो लगा है। आजम की रिहाई से सपा कार्यकर्ताओं में जोश आई है और दावा किया जा रहा है कि 2027 में सरकार बदलेगी, आजम और अखिलेश, यानी आजम और अखिलेश। जबकि दूसरी तरफ अटकलों का बाजार और भी गर्म है और सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि आजम खान सपा से किनारा करके बसपा में शामिल हो सकते हैं। 23 महीने बाद आजम की सीतापुर जेल से रिहाई तो हुई, तो यूपी की राजनीति नहीं गरमा गई, बल्कि सियासी समीकरण बदलने की उम्मीदों को भी पंख लग गए। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गरमा गया। आजम बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी। इन अटकलों के पीछे बड़ी वजह रही क्योंकि जेल से रिहाई के दौरान उनसे मिलने सपा का कोई बड़ा नेता पहुंचा ही नहीं। अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। इस बीच भले ही आजम की तबीयत उनका साथ ना दे रही हो, लेकिन मिजाज में तंज और तीखापन बरकरार है। जब उनसे पूछा गया सपा में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आजम ने जवाब क्या दिया, आपको सुनवाते हैं। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। बेवकूफ तो हूं, इतना भी नहीं हूं। रिहाई के बाद जो अटकलें आजम खान को लेकर लगाई जा रही थी, उन्हें खुद आजम खान ने खारिज कर दिया। और सपा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को अब आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। तो ऐसे में आजम खान किस खेमे में जाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी की सियासत में आजम की इतनी डिमांड क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण है आजम का मुस्लिम वोट बैंक, जिसका गहरा प्रभाव यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी में है। आजम खान की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी भले ही ये मानकर चले कि वो पूरे प्रदेश में प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी की राजनीति को प्रभावित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आजम खान का अपना सियासी प्रभाव है। इसके दम पर वो रामपुर ही नहीं, आसपास के जिलों की तमाम सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी तय करते रहे हैं। मुस्लिमों में आजम की गहरी पकड़ है और यूपी की सियासत में मुस्लिम फैक्टर बड़ा उलटफेर रखता है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो, लोकसभा चुनाव की, हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर सबसे ऊपर नजर आता है। चुनावों में समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने की कोशिश करती रहती है। हालांकि अखिलेश यादव अब PDA पर जोर दे रहे हैं, लेकिन MY फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी में मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह आप इन आंकड़ों से समझिए। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। यूपी में 3 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, जो देश में चौथे नंबर पर हैं। असम, बंगाल, केरल के बाद सबसे ज्यादा यूपी में है। अगर राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करें, तो मुस्लिमों की राज्य में आबादी 19% है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूबे की 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का असर साफ देखा जा सकता है। यानी इन सीटों पर इनके बिना किसी भी उम्मीदवार की जीत तय
नहीं हो सकती। यूपी की 70 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है, यानी यहां वो किंग मेकर की भूमिका में है। राज्य की 143 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीतती है, यानी किसी और के वोट के बिना वो अपने कोर वोट से आसानी से जीत दर्ज करती है। जबकि प्रदेश की 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो रामपुर में है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अब बात पश्चिमी यूपी की। यहां मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या कई सीटों पर निर्णायक होती है और आजम खान की अच्छी खासी पकड़ रामपुर के अलावा मुरादाबाद और आसपास के जिलों में है। हालांकि 2022 में आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। तभी शायद आजम खान कह रहे थे कि आई वाज आउट ऑफ टच। लेकिन पश्चिमी यूपी में आजम के रसूख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब आजम बाहर आ गए हैं। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज्यादा है। आजम लंबे समय तक इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता रहे हैं। रामपुर को उनका किला माना जाता है। उनके नाम पर मुस्लिम वोटर एकजुट हो जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2022 और 23 के उपचुनाव में उनकी गैर हाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाकर इस किले को भेज दिया। अब सवाल यह है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का भविष्य क्या होगा? वो आगे करेंगे क्या? क्या वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति में लौटकर मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा अपने साथ करेंगे, या फिर सियासी शतरंज में एक नई बिसात बिछाएंगे? अब आजम खान के सामने दो विकल्प हैं। माना सपा में बने रहना, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ है, और आजम की मौजूदगी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटों को सपा की ओर समेट सकती है। हालांकि पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पहले जैसी दमदार तो नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन है। अन्य पार्टी का ऑप्शन है। बसपा, कांग्रेस, आसपा, आरएलडी नया मोर्चा बना सकते हैं। इससे भी नुकसान अगर कहीं ना कहीं होगा तो सपा को होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में उनके पास आजम जैसा कोई मुस्लिम फेस है नहीं, और आजम के साथ खड़ा वोट बैंक सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल आजम दिल्ली में है। कहा जा रहा है कि हेल्थ चेकअप के लिए है, लेकिन उनकी चर्चा दिल्ली से लेकर यूपी तक है।